पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें अपनी ताकत पर बड़ा गुमान था कि कुछ भी हो जाए सत्ता का सिंहासन तो उनसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन अब बड़ी धमाकेदार खबर सामने आ रही है कि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वापसी होना बहुत मुश्किल बन रहा है। जी हां, 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव और 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी औंधे मुंह गिरेगी। हालात बड़ा इशारा दे रहे हैं। अब वो कैसे, इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना बेहद जरूरी है। अब समझिए कि 3 मोर्चे हैं जो बीजेपी के सत्ता में वापसी वाले सपने को चकनाचूर करने का काम कर रहे हैं। पहला और सबसे ज्यादा ताकतवर तो है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का मौके पर चौका लगाना। दूसरा है कॉकरोच जनता पार्टी के प्रेशर में बीजेपी का लगातार भांडाफोड़ होना। और तीसरा है कुछ ही घंटों में दिमागी नक्सल पार्टी से लाखों लोगों का जुड़ना, जो साफ साफ मैसेज है पीएम मोदी के लिए कि अब जनता जाग चुकी है और उनका पुराना हथियार अब असरदार नहीं रहा है। चलिए अब जरा एक एक करके इन तीनों मोर्चों को समझते हैं जो मोदी सरकार को पूरी तरह से हिला गए हैं। खास बात की पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सत्ता का सिंहासन छीनने का खतरा खड़ा हो रहा है। तो ये जरूर समझ लीजिए कि मोदी सरकार की इतनी बुरी हालत के पीछे एक अकेला मुद्दा भारी पड़ गया। वो है छात्रों का। बदहाल शिक्षा व्यवस्था से लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों की आवाज दबाने के लिए पुलिस हमलों तक मोदी सरकार की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह यही बनी। और तो और ये बर्बादी की इंतहा थमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि मोदी सरकार बौखलाकर स्थिति संभालना चाह रही है। लेकिन मोदी सरकार का हर हथियार जो पहले उसे बचा लेता था, अब खुद उसी को जख्मी करने का काम कर रहा है। जी हाँ, क्योंकि छात्रों पर पुलिस की दर्दनाक कार्रवाई और ऊपर से दिमागी नक्सली बता देना, दोनों बार बीजेपी के खुद के लिए घातक साबित हुए। इसके बाद अब अमित शाह और पीएम मोदी की डूबती इमेज को बचाने के लिए अब मोदी के मंत्री ने बचाव में उतरकर ऐसा बयान दे डाला जो उल्टा आग में घी डालने का काम कर गया है। मोदी के मंत्री समझाने आ गए कि पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ जो किया वो सही था। इतना ही नहीं, पुलिस की तो तारीफ होनी चाहिए। जी हाँ, और यही नहीं, योगी सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री ने तो ये तक कह डाला कि छात्रों पर पैलेट गन चलाना जायज था। अब एक बात तो साफ है कि बीजेपी कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन हालात उसके बस से बाहर हो रहे हैं। उसकी हर चाल उल्टा उसकी बर्बादी की तरफ धकेल रही है, क्योंकि मोदी के मंत्री को राहुल गांधी ने ऐसा जवाब दे दिया कि सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। राहुल गांधी बोले कि मोदी सरकार के मंत्री अब ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की तारीफ करनी चाहिए। राहुल ने भड़कते हुए पूछ डाला कि संसद से महज आधा किलोमीटर दूर शांतिपूर्ण छात्रों पर पैलेट गन चली, कील लगी लाठियां चली, एक बच्चे की आंख चली गई, एक बच्ची का कान कट गया। क्या इस बर्बरता की तारीफ करनी चाहिए? राहुल गांधी ने आगे कहा कि वो खुद घायल छात्रों से मिले हैं और प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं से जुड़े हजारों वीडियो पूरे देश के सामने हैं। फिर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को सलाह देते हुए ये कह डाला कि सरकार को तो इन घटनाओं को नकारने के बजाय उनकी जिम्मेदारी स्वीकारनी चाहिए। राहुल गांधी ने फिर पीएम मोदी और अमित शाह को घेर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि पूरे संसद सत्र के दौरान लापता अमित शाह विपक्ष से बचते रहे और प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक छात्रों से माफी नहीं मांगी। यानी कि मोदी सरकार तो पूरे मामले को अब पलटना चाह रही थी कि पुलिस ने कोई बर्बरता नहीं की, लेकिन हकीकत को झुठलाना उसकी और किरकिरी करा रहा है। राहुल गांधी ने तो साफ साफ ये कह डाला कि इस सरकार का मूल मंत्र ही असत्य और हिंसा है। पहले बच्चों पर लाठी चलाओ, फिर बोल दो कि कुछ हुआ ही नहीं। यानी राहुल के मुताबिक मोदी सरकार झूठ और हिंसा के मंत्र पर ही टिकी है। पहले छात्रों पर हमले करवाए और अब उनको ही सरासर झुठला रही है।
साथ ही राहुल गांधी ने गुस्से में आग दिखाते हुए मोदी सरकार को साफ कह डाला है कि देश के बच्चों से झूठ मत बोलिए, उनके पास आंखें हैं और याददाश्त भी है, यानी जो हुआ वो छुटलाया नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने तो जबरदस्त पलटवार करते हुए इस सरकार को देश के लिए खतरा बता डाला है। दरअसल जो पीएम मोदी विरोधियों को दिमागी नक्सल बताकर देश के लिए खतरा बता रहे थे, राहुल गांधी ने पीएम मोदी की सत्ता को ही देश के लिए खतरनाक बता दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि सच्चाई ये है कि इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा यही दिमाग से खाली लोग हैं, जिन्हें ना अपनी गलती दिखती है और दिखती भी है लेकिन मानते नहीं हैं। अब जरा मोदी के मंत्री का बयान भी सुन लीजिए, जिस पर राहुल गांधी का ये गुस्सा फूट पड़ा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस और प्रशासन के हमलों का बचाव करते हुए बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली प्रशासन ने प्रदर्शन के दौरान एक भी लाठी नहीं चलाई। पुलिस ने तब कार्रवाई की जब प्रदर्शनकारी जबरदस्त संसद की ओर बढ़ने लगे। इस दौरान किसी की हड्डी नहीं टूटी, कोई प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, किसी की मौत नहीं हुई। इस पर पुलिस की तारीफ होनी चाहिए। अब पुलिस की तो क्या ही तारीफ होगी, उल्टा मोदी सरकार की ही और बुरी बेइज्जती हो गई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर सारे सबूत इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मोदी सरकार के ये दावे कितने खोखले हैं। अब एक तरफ केंद्रीय मंत्री ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि पुलिस ने कोई हद पार नहीं की, लेकिन उधर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के ही उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का बयान मेल नहीं खा रहा है। वो तो साफ साफ ये कहते नजर आए कि प्रदर्शनकारी युवाओं पर पैलेट गन चलाकर बिल्कुल सही किया। योगी सरकार के मंत्री ने कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर प्रदर्शन को लेकर बड़ा विवादित बयान दिया है। वो बोले कि वहाँ सभी देशद्रोही भरे हुए थे जो प्रधानमंत्री के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, इसीलिए उन पर पैलेट गन चलाना जायज था। यानी केंद्र की मोदी सरकार के मंत्री अब ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करते दिखे कि पुलिस ने कोई बर्बरता नहीं की, और उधर यूपी की योगी सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि पुलिस ने पैलेट गन चलाकर सही किया। अब जरा ये भी जान लीजिए कि देश की सर्वोच्च अदालत में बड़ी सुनवाई हुई, जहां मोदी सरकार पर धोखा देने के आरोप लगे हैं। यहाँ तक कि कॉकरोच जनता पार्टी ने तो मोदी सरकार के खिलाफ बड़े एक्शन की चेतावनी दे डाली है। दरअसल जंतर मंतर से प्रदर्शन खत्म करवाने के लिए सरकार ने ये वादा किया था कि वो प्रदर्शनकारी युवाओं पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन अभी भी कई छात्र एफआईआर का सामना कर रहे हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने खुद ये कहा कि सरकार इन एफआईआर की सूची दे ताकि ये सारे केस खत्म किए जा सके, लेकिन सरकार ये सूची देने के मूड में नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दे दी कि अगर सरकार ने चालाकी दिखाकर वादा तोड़ा तो बड़ा एक्शन लेने की प्लानिंग होगी। वहीं दूसरे मोर्चे पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रेशर ने मोदी सरकार की नाक में दम किया हुआ है। पहले ही एक मंत्री का इस्तीफा हो चुका है। अब स्कूल ठीक करो मिशन ने देश भर में छात्रों को आवाज दे दी है, जो अभी तक सिस्टम के आगे दबी हुई थी। छोटे छोटे बच्चे सिस्टम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को भी छोटी छोटी छात्राओं ने बड़ा झटका दे दिया। लखनऊ में बदहाल स्कूल व्यवस्था को लेकर छात्राएं सड़क पर बैठ गईं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलाने की मांग करने लगी। यानी कि असल मुद्दों पर अब आवाज उठने लगी है, जो योगी सरकार की भी दादागिरी पर भारी पड़ती दिख रही है। वरना योगी बाबा का बुलडोजर तो विरोध में उठती आवाज को कुचलने में माहिर है, लेकिन अब बेबसी का आलम अब साफ नजर आने लगा है। अब तीसरे मोर्चे पर आए जो पीएम मोदी की ही हेकड़ी निकालने का काम कर गया। दरअसल पीएम मोदी का हर पुराना हथियार अब जंग की भेंट चढ़ चुका है। विरोधियों को दिमागी नक्सल कहकर पीएम मोदी ने डिवाइड एंड रूल वाली चाल चलने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही घंटों में लाखों लोग दिमागी नक्सल पार्टी नाम के
सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ गए, जो साफ साफ बता गया कि अब लोगों पर ये टैक्टिक्स काम नहीं कर रही हैं। अब दिमागी नक्सल और कॉकरोच के जरिए लोगों का विरोध सामने आना बड़े खतरे की घंटी बजा रहा है। छात्रों से जुड़े मुद्दे सिर्फ छात्र नहीं, उनके माता पिता और पूरे परिवार को प्रभावित करते हैं। इसीलिए ये विरोध की आग बहुत बड़ी मानी जा रही है। वहीं योगी आदित्यनाथ तो राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर भी विरोध का सामना कर रहे हैं। तो 2027 में योगी और 2029 में मोदी का कमबैक हो भी पाएगा। पूरा माहौल तो बड़े बदलाव की दस्तक दे रहा है।